हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। अरे हार जाना सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। मैं ये चंद पंक्तियां मैं खासकर उस विद्यार्थी के लिए कर रहा हूं जो 2018 के मेंस में 200 में 200 मार्क्स आया है एसएससी में, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं आया है। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी एग्जाम की क्या प्रक्रिया है, परीक्षा प्रणाली की क्या प्रक्रिया है कि किसी विद्यार्थी को 200 में 200 मार्क्स आता है, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है। कैसी है ये मेरी सरकार? इस सरकार की कैसी योजना है? किस तरह से बच्चों को ये एग्जाम लेती है, आप समझ सकते हैं उस विद्यार्थी पर क्या बीत रहा है। जब बच्चा एग्जाम देकर आता है तो उसके पापा पूछते हैं, उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा कैसा मार्क्स गया? 200 का एग्जाम था, 200 मार्क्स का एग्जाम था, इसमें कितना आने की उम्मीद है? बेटा बोलता है कि लग रहा है कि 70% मार्क्स आ जाएगा पिताजी, 140 मार्क्स आ जाएगा, उम्मीद है होने का। लेकिन उस विद्यार्थी को क्या कहा जा सकता है जो विद्यार्थी को 200 में 200 मार्क्स आते हैं? ये 18 नवंबर के एग्जाम में जो हाल ही जो मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें 200 में 200 मार्क्स आया है और उस विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कहां सी गलती हुई, कहां चूक हुई? ये सोचने वाली बात है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, सभी को मैं कह रहा हूं। तो बाद में पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा क्यों हो रहा है? तो वो नॉर्मलाइजेशन के कारण हो रहा है। अरे कैसा नॉर्मलाइजेशन, कैसा फॉर्मलाइजेशन? एक कैसी बात है कि जो बच्चे को कम मार्क्स आ रहा है उसका मार्क्स बढ़ रहा है और जो जिसको पूरा के पूरा मार्क्स आ रहा है वो रिजल्ट से आउट हो जा रहा है। एक ऐसी प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया में सुधार होने की जरूरत है। और सुधार कैसे होगा? तमाम छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए क्रांति लाना है और सभी टीचर इसमें लग भी गए हैं और जो टीचर अभी तक नहीं लगे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अपने तमाम छात्रों के भविष्य को देखते हुए सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा अपील है जिनका अपना YouTube चैनल है, जिनका 40 सब्सक्राइबर है या 40 लाख सब्सक्राइबर है, उन शिक्षकों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप भी अपनी बातों को YouTube के माध्यम से रखें ताकि आपकी बात, आपकी आवाज, आपकी गूंज उस निकम्मी सरकार तक जाए। एक कैसी सरकार है? अरे हमको लगता है कि अरे नॉर्मलाइजेशन होने से क्या जरूरत है? अगर कंपटीशन में अगर 4 अगर सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, तो अरे भैया मुझको जितना जो सब्जेक्ट में मार्क्स आता है उसको पूरे को ऐड करके तुम एक बनाओ, कट ऑफ मार्क्स बनाओ कि कितना पर होगा। ये गजब का है, कहां पर ये अटका है? यहां ध्यान देने वाली बात है ना। उन कोचिंग संस्थानों के लिए बहुत बड़ी ही सोचने वाली बात हो गई है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान है कि अपने बोर्ड पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? सफलता की गारंटी। क्या सफलता की गारंटी? जब बच्चा 200 में 200 मार्क्स लाता है और बच्चा असफल हो जाता है तो अब क्या करेगा? सफल होने के लिए क्या करेगा? कहां से प्रॉब्लम हो रहा है? इस बात को समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझिएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो एग्जाम जो हो रहे हैं, जिनको पूरे के पूरे मार्क्स आ रहे हैं, उनको तो रिजल्ट नहीं हो रहा है और जिनको नौकरी हो चुकी है, जो ये सरकार की जो ये नीति है, ये ऐसी नीति है कि जिनकी नौकरी हो चुकी है उनकी भी नौकरी पर ग्रहण होने वाला है। अभी मात्र 2 दिन के अंदर से जो युवा जो क्रांति ला रहा है, जो शिक्षक जो क्रांति जो ला रहा है, वो क्रांति इसलिए ला रहा है ताकि इसमें सुधार होने की जरूरत है। अभी भी जगिए, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक बात बता दूं कि 2021 से जो सीईटी लागू हो रहा है, ये सीईटी जब लागू होगा तो और कितना घपलेबाजी होगा वो समय ही आपको बताएगा, वो वक्त ही आपको बताएगा। अगर आप मान लेते हैं कि आप 4 भाई हैं और चारों भाई जब अलग अलग रह रहे हैं
और पिताजी आपके मॉनिटरिंग अगर कर रहे हैं, वहां पर अगर व्यवस्था ठीक ठाक अगर नहीं चल रहा है, तो चारों को जब एक में मिला दिया जाएगा तब तो और खिचड़ी पकेगा। ये सीईटी क्या करेगा? ये सीईटी खिचड़ी पकाने का काम करेगा। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो एग्जाम जो टाइम पर नहीं हो रहा है, वैकेंसी जो समय से नहीं निकल रही है, अगर वैकेंसी निकल भी रही है तो सही समय पर उसका निष्पादन नहीं हो रहा है। इसके लिए तमाम छात्रों से, अपने भाइयों बहनों से, इस हिंदुस्तान के तमाम शिक्षक गणों से मेरा अपील है कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाए। ये सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि युवा वो शक्ति है जिससे तख्त को बदला जा सकता है, और हम युवा के बदौलत ही इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं पूछता हूं उस मोदी सरकार से, मैं पूछता हूं उस निकम्मी सरकार से, मैं पूछता हूं उस असक्षम सरकार से कि आप उस युवा शक्ति को, आप उस छात्र को क्यों इस प्रकार के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिए हैं कि बच्चा कहां जाए कहां नहीं जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। जब ये सरकार जब बनी थी तो लोगों में एक आशा था कि ये सरकार छात्रों के लिए कुछ करेगी, क्योंकि छात्रों के लिए बहुत बोला था। लेकिन भरोसा कर लिया जिस पर, उसी ने हमको लूटा है। अरे किन किन को नाम बताऊं, सबों ने मिलकर लूटा। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अभी भी समय है, आप संभल जाए। ये सरकार कैसे मानेगी? एक बहुत बड़ी मुद्दा है। हम तो बहुत छोटे मोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं वो भी आगाज कर दिए हैं और इसके लिए एक डेट फिक्स किए हैं। इसके लिए मेरे भाई एक डेट फिक्स किए हैं कि 25 फरवरी को सुबह 11 बजे आपको ट्वीट के माध्यम से इस मोदी सरकार को आपको बताना है। अगर एक बार हिंदुस्तान के तमाम छात्र, तमाम युवा शक्ति अगर एक बार इस ट्वीट के माध्यम से बताने का काम करेगा, और क्या ट्वीट करना है कि मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार चाहिए। अगर रोजगार अगर आपसे छीन जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। मैं खुद अपने कान से सुना हूं। वो कहते हैं, मोदी जी, भाइयों एवं बहनों, मैं जो कर रहा हूं वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको आगे आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा। कैसा कर रहे हैं काम मोदी जी आप? अगर यही बात अगर एक घर का गार्जियन, एक घर का मुखिया अपने बेटे को कहे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए जो कर रहा हूं और तुमको पता नहीं चलेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा, तो मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं कि बाबूजी, जब बेटे में न रहता हुआ तो पीढ़ियां कैसे रहता हुआ? बताइए, ये मोदी जी कहां का खेल खेल रहे हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, तमाम छात्र को जागरूक होने की आवश्यकता है, तमाम भाइयों बहनों की जागरूक होने की आवश्यकता है, सभी शिक्षक बंधुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। नहीं तो अभी पढ़ाई का जो माहौल है, इस माहौल में पढ़ने लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी आप एसएससी का देखिए, 2018 की वैकेंसियां अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और 2021 में हम लोग आ चुके हैं। अभी 2020 का एक फॉर्म भरा है। एक कैसी प्रक्रिया है, इसको आप समझ सकते हैं। जब एसएससी का ये हाल है तो रेलवे का क्या हाल है वो आप खुद समझ सकते हैं। जब इलेक्शन जब होता है तो 7 दिन के अंदर में जब फाइनल हो जाता है आपका, इतने बड़े देश का
रिजल्ट 7 दिन के अंदर में फाइनल हो जाता है, तो आप हमारा 2018 से अभी तक क्यों अटका के पड़े हुए हैं? हमको बेवकूफ़ समझते हैं, तब बेवकूफ़ आपको समझेगा, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग बहकावे में आ जाते हैं। तो ये बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश अब डिजिटल हो गया है। एक कैसा डिजिटल हो गया है भाई? क्या आप एक बार में इस ऑनलाइन एग्जाम लेकर आप एक बार में 1 लाख लोगों का एग्जाम नहीं ले सकते? जहां एग्जाम अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, 2 महीना से एग्जाम चल रहा है, ये 6 महीना तक एग्जाम चलेगा। 6 महीना के बाद फिर रिजल्ट आएगा, तो उसमें पीटी का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा। आए वैकेंसी 3 साल पहले की है, यानी एक वैकेंसी निकालो और 10 साल की राजनीति करो। वही है राजनीति का मतलब, कि राज करो, नीति से कोई मतलब नहीं। तो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, ये जो मैं वीडियो जो बना रहा हूं, मैं आपसे जो बोल रहा हूं, आपसे जो रूबरू जो हो रहा हूं, वो आपके भविष्य के लिए, कि आपका भविष्य नहीं डिगमिगाए, आपका भविष्य बना रहे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी बात को, अपनी बात को, एक छात्र हित की बात को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जाने और मोदी सरकार तक पहुंच सके। और हाँ, एक बात याद रखना है, 25 फरवरी को 11 बजे दिन में सभी छात्रों को ट्वीट के माध्यम से ये बोलना है कि मुझे रोजगार चाहिए। और 2018 का जो मेंस का जो एग्जाम जो हो चुका है ना, जिसके रिजल्ट में इतनी सारी गड़बड़ियां आई हैं, सरकार से मेरा मांग रहेगा, और सबों को मांग करना है, क्या मांग करना है, कि उस एग्जाम को फिर से करवाया जाए। जब इलेक्शन में जब धांधली होता है, तो फिर से जब इलेक्शन करवाया जाता है, तो जब एग्जाम में धांधली होगा तो क्यों नहीं करवाया जाएगा? बस बोलने के लिए बहुत सारे अभी मुद्दा पर बोलना था, लेकिन अभी जो ट्रेंड है, खासकर जो ट्रेंड चला है, 2018 का जो मेंस का जो रिजल्ट आया है, उसमें बच्चे को 200 में 200 मार्क्स आया है और उसे बेदखल कर दिया गया है। क्या उसके दिल पर गुजरता होगा, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो टेम्पू चलाने वाले हैं, जो डेली मजदूरी करते हैं और खाते हैं, वो बच्चे को अपने शहर में भेजे हुए हैं, किसी तरह पैसा की व्यवस्था करते हैं। अगर उसका बच्चा अगर 200 में 200 मार्क्स लाकर भी उसको नहीं होता है, तो उस पर क्या गुजरता होगा? तो इस वीडियो को हल्के में नहीं लेना है। एक पूरे हिंदुस्तान में एक जागरूकता का माहौल पैदा कर देना है कि आगे आने वाला कोई भी एग्जाम जो हो वो पारदर्शी हो, सही समय पर हो। और एक बार हम लोगों को तैयार रहना है 25 फरवरी को 11 बजे दिन में, और सरकार से अपनी मांगे जो हैं मनवा के रखना है। बस हम अंत में यही कहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अरे देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। मोदी जी अभी भी समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए, वक्त है, नहीं तो वक्त जीने का आधार छीन लेती है, अरे वक्त तो मजदार का पतवार छीन लेती है। आए मोदी जी, वक्त को बेवक्त मत समझो, यही वक्त है जो चंगेज खान की तलवार छीन लेती है। तो अपने आप को हिटलर मत समझिए, तानाशाही मत समझिए, छात्र से रोजगार मत छीनिए, नहीं तो छात्र जब ये मजबूर हो जाएगा तो छात्र की क्रांति ऐसी जगेगी कि आपका जो वजूद है, आपका जो कुर्सी है, वो कुर्सी हिल जाएगा। बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। फिर आवश्यकता पड़ेगा तो फिर मैं आऊंगा। एक बार बोलिए जय हिंद।